क्लास 10 चैप्टर 10 है ना। और थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहता है, देखिए थ्योरम 10.1 कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या आपके पास एक सर्कल है, इसमें आपका एक टेंजेंट है, y x और इस पे यहाँ इसमें जो है सेंटर से एक रेडियस जो है आकर के इस पॉइंट पे मीट करता है, मिलता है ना। तो हमें प्रूफ करना है क्या, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। यानी सर्कल के रेडियस पे कोई यदि टेंजेंट आकर के मिलता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है ना, आके मिलता है, तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी कि ये आपका 90 डिग्री है, ये प्रूफ कर, ठीक है। मतलब यदि इसका सेंटर का नाम हम O दे दें और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम P दे दें, और है ना, तो ये OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा YX पे, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले थ्योरम में जो दिया होता है वो लिखना होता है हमें हमेशा। We have given, क्या दिया हुआ है, a circle, सर्कल को हमेशा C से लिखते हैं, उसमें जो सेंटर है उसको O से, और रेडियस का लेंथ को हम R दिखा देते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, हैविंग YX is tangent touching the circle at point P पॉइंट पे टच कर रहा है, सेंटर इसका वो है, रेडियस R, ठीक। टू प्रूव क्या करना है हमें, OP इज परपेंडिकुलर टू YX, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन वो होता है जो हम अपने तरफ से लेते हैं। क्या करें, O से जो है हम एक लाइन, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लेते हैं, OQ ले लिया, टेकिंग या ज्वाइनिंग O to Q which is on tangent YX outside the circle, तो भाई इसमें जो है अब हमें प्रूफ करना है। तो देखो क्या है, यदि मैं इसका नाम दे दूं यहाँ पे, ये OQ है, P और A R दे देते हैं, ठीक है। तो प्रूफ
ये वैसे थ्योरम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी करवाना तो हमारा काम है, ठीक है भैया अमन? यस सर। हाँ, तो OP इज इक्वल टू OR, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। तो भाई देखो OR जो है वो छोटा है कि नहीं है OQ से, क्योंकि OR जो है सर्कल के अंदर तक है ना, OR सर्कल के अंदर तक है और आगे RQ भी तो है जो उससे ज्यादा है। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं OR इज लेस देन OQ, और क्योंकि OR और OP क्या है, इक्वल है, तो इसे हम लिख सकते हैं OP इज लेस देन OQ। OP जो है वो लेस देन है OQ, ठीक है। क्यों? बिकॉज OP इज इक्वल टू OR, ठीक है। अब देखो यहीं पे ये थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है, थ्योरम यहीं पे प्रूफ हो गया, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी टेंजेंट के ऊपर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अंदर से, वो जो है क्या होगा, वो उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो यहां से यदि हम सेंटर से ये OQ लिया है हमने, यदि कोई भी लाइन किधर भी ले लें P को छोड़ करके, ठीक है, P को छोड़ करके जो टेंजेंट के ऊपर हम कहीं भी ले लें, टेंजेंट के ऊपर कह रहे हैं, ये नहीं कि आप इधर ले लो इधर, टेंजेंट के ऊपर यदि हम OQ को OP को छोड़ करके कोई भी लाइन ले लेंगे तो क्या होगा, वो देखो ये बड़ा ही होगा, देखो इस तरह से ये OP से बड़ा होगा, क्योंकि ये सर्कल को पार करके जा रहा है। अब देखो यहां से यदि मैं यहां पे ले लेता हूं तो थोड़ा तो पार करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन टेंजेंट YX, ठीक है। सो इट इज ए परपेंडिकुलर, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस on tangent XY। so इसलिए क्या हुआ, OP is perpendicular to YX proved, ठीक। अब इसी तरह से आप दूसरा थ्योरम है, इसमें क्या है 10.2 में आपका क्या कहता है, थ्योरम नंबर 2 है इस सर्कल का, और 10.2 कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। आपके पास ये सर्कल है, इस पे कोई P पॉइंट बाहर है इसके और साइड द सर्कल, और यहां से हमने टेंजेंट ले लिया, ठीक। टेंजेंट लेना है, सेकेंड नहीं लेना। सेकेंड जो है सर्कल के अंदर से पास होता है, और टेंजेंट जो है सर्कल को टच करते हुए पास। तो इस तरह से हमने दो टेंजेंट ले लिया, ये मान लिया पॉइंट P है, दूसरा यहाँ पे जो है ये टच कर रहा है जहां पे, तो ये मान लिया Q है, और यहाँ पे जहां टच कर रहा है इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं, ठीक। सेंटर जो है हमारा ये है मान लिया O,
और इसको हम यहाँ से टच कर दे रहे हैं भाई, दोनों जो है ये ज्वाइन कर दे रहे हैं, सॉरी रेडियस ओ क्यू और ओ आर। देखो आपके पास क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। भाई दो टेंजेंट है PQ और PR, वो हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो वी हैव गिवन, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए, वो लिख लेते हैं, वी हैव गिवन अ सर्कल C जिसका सेंटर O और मान लें कि रेडियस R, ठीक है। Having two tangents PQ and PR, ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू PR, ये प्रूव करते हैं। कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ये जो डॉटेड है वो कंस्ट्रक्शन है ना। हमने क्या किया, ज्वाइन QO OR एंड OP, अब प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल POQ and triangle POR, ट्रायंगल POQ और POR में क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी सर्कल में उसके सेंटर से जब यहाँ पे कोई लाइन जो है यानी रेडियस, अभी जो है आपने देखा था, अभी प्रूव किया है इससे पहले वाले इसमें ट्रायंगल, इसमें थ्योरम में, कि भाई सर्कल के सेंटर से जो टेंजेंट पे टच करेगा लाइन तो परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो भाई दोनों तरफ ये क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो ये परपेंडिकुलर जब हो गया तो इसको लिख देते हैं, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। टेंजेंट makes (90°) on radius। ये या तो ऐसे 10.1 भी थ्योरम हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए और क्या है, OQ is equal to OR, both are radius of same circle, radius of सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है ये। नेक्स्ट क्या है, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन दोनों में है नहीं, हाँ भाई क्रिस, OP दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। इस तरह से आपके पास देखिए ट्रायंगल जो हमने लिया था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या POR बाय RHS, राइट, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से राइट एंगल देखिए 90-90 है ये,
हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला ओपी हाइपोटेन्यूज होता है और साइड दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से आरएचएस से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको PQ इज इक्वल टू PR बाई CPCT प्रूव्ड हो गया, बाई CPCT, ठीक, प्रूव्ड। इस तरह से आपका दोनों थ्योरम जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो और नहीं समझ आया होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि समझ आ गया तो सब्सक्राइब जरूर करें।